सर कैसा लगा प्ले, कैसा लगा? हाँ, प्ले कैसा लगा सर आप? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, क्या बात। मतलब ये प्ले नहीं था, ये पूरी रामायण जो 1 घंटा 15 मिनट में आप लोगों ने हमारे सामने प्रस्तुत कर दी। संस्कृत के संवाद संस्कृत के विद्यार्थी ही नहीं पढ़ पाते हैं, उन संवादों को पढ़ना, उसका अभिनय करना। और हमारे यहाँ जो अभिनय के 4 प्रकार बताए हैं, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, ये चारों अभिनय हमको इस पूरे 1 घंटा 15 मिनट के प्ले में दिखे। वास्तव में सारे पात्रों का हम अभिनंदन करना चाहते हैं, निदेशक महोदय का अभिनंदन करना चाहते हैं। और महावीर चरितम भवभूति का इतना बड़ा नाटक, उसको 1 घंटा 15 मिनट के अंदर यदि प्रस्तुत कर दिया है, इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत आनंद आया, बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत अच्छा, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा किया। प्ले आपको कैसा लगा? मुझे प्ले बहुत अच्छा लगा। सबसे पहली बात, इसमें जो पात्रों का चयन किया गया वो पात्र उनकी योग्यता के अनुरूप थे। जैसे राम का जिन्होंने अभिनय किया वो अपने अनुरूप थे, और जो रावण ने जो बोले हैं, जो क्रोध में उन्होंने जो वाक्य बोले हैं वो बिल्कुल शुद्ध बोले हैं, और एक जैसे लय में बोले हैं, कहीं कोई लय नहीं उनकी टूटी, प्रभाव में उनके वाक्य थे। बहुत शानदार रावण के वाक्य मुझे लगे। माल्यवान का जो चरित्र जिसने भी किया है, बिल्कुल जैसे उतार दिया हो, जो चिंतन उनका था, जो उन्होंने माया रची है और जिस तरह से उन्होंने वो किया है, बेस्ट था एकदम से। और जो शुरू में इस नाटक के प्रारंभ में जो वो की गई उनकी नृत्य प्रस्तुत किया गया कथक का, बहुत शानदार था। बिल्कुल सधे हुए दोनों के पैर एक साथ चले, और बहुत अच्छा अभिनय उनका, एक्शंस भी उनके बहुत अच्छे थे। और मेरे हिसाब से सभी का अभिनय बहुत अच्छा था। महाकवि कालिदास ने जो कहा है कि नाट्यम भिन्न रुचे जनस्य बहुधा एकम समाराधनम, कि हर प्रकार की रुचि वालों का एकमात्र मानसिक समाराधन नाट्य के माध्यम से होता है। तो यहाँ यह नाटक देख करके, इसकी प्रस्तुति देख करके ऐसा लगा कि वास्तव में सबके चित्त का अनुरंजन किस प्रकार से इस नाट्य विधा के माध्यम से हो सकता है। सभी पात्रों ने अपने पात्र के साथ न्याय किया है। सबके भाव, सबकी भाषा नितांत मेल के साथ चलती रही, सब सामंजस्य बिठा करके चल रहे थे, सबकी भाषा अनुकूल थी, सबके उच्चारण अच्छे थे, और संस्कृत नाटक के माध्यम से जो अनुरंजन किया गया है, यह निश्चय ही एक लंबे समय तक दर्शकों के चित्त में अनुरंजन बन करके रहेगा, एक विलक्षण अनुगूंज की तरह गूंजता रहेगा। यह जो प्रस्तुति है, इसकी उपस्थिति है। नाटक अगर हम थोड़े में कहें तो अद्भुत था, और नाटक वही सफल होता है जो सहृदयों के हृदय को छू जाए। अगर सहृदय सहज ही वाह कह उठे तो नाटक की अपने आप में पुष्टि हो जाती है, सार्थकता हो जाती है। किंग कवेस्तेन काव्येन किंग कांडेन धनुष्मतः परस्य हृदय लग्नम न घूर्णयति यत्सिरः। अगर दर्शक अपनी जो भावना है उसको व्यक्त करते हुए और सिर हिला दे, वाह कह दे, तो नाटक सिद्ध होता है कि वो सफल है। और ये जितने पात्र थे, इन्होंने अपनी जो भूमिका निभाई, उस भूमिका में उनकी जो तन्मयता थी, उस पात्र को वो साकार कर रहे थे। पात्र बिल्कुल साक्षात उतर आए थे, और भाषा तथा भाव दोनों का संयमन बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था। सभी पात्र बधाई के पात्र हैं, और इसी तरीके से ये प्रयास करें, इससे भी अच्छा इनका उच्चारण होगा, इससे भी अच्छा इनका अभिनय होगा। हम सभी लोगों को हृदय से बधाई देते हैं। नाटक का मंचन बहुत ही मनोहारी हुआ, और सभी पात्रों का जो अभिनय था बिल्कुल यूनिक था, अद्भुत समन्वय था सभी के पात्रों में, भाव और भाषा का अच्छा समन्वय था। और सभी पात्रों ने अपने हाव भावों की भंगिमा के द्वारा सारे भाव अच्छी प्रकार से अभिव्यक्त किए थे, और सभी दर्शक प्रसन्न थे। ये अत्यंत खुशी का अवसर है। अब की बार इस नाटक का मंचन बहुत ही अच्छा हुआ है, और पूरी टीम को बधाई हमारी ओर से। ये जो नाटक का मंचन हुआ है ना, ये सच में भवभूति के लिए, और कल जो राम महोत्सव जो प्रतिष्ठा हो गई राम भद्र की अयोध्या में, उसके लिए इससे बढ़िया मुझे लगता है कि बच्चों ने जो नाटक का मंचन किया, तो उस कार्यक्रम के लिए ये बड़ी प्रार्थना लग रही है मुझे उन्होंने की हुई। क्योंकि इतना बड़ा नाटक
इतने कम समय में मंचित करना बहुत कठिन काम है। और बच्चों ने संवाद, उनका अभिनय, जो कल्पनाएं उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत की, वो सारी बहुत सुंदर लगी। जो अभिनय था वो सहज था, लीलया वो सब कर रहे थे कि जो संस्थाएं इनको आधार दे रही थी उनका तो है ही महत्व, पर बच्चों ने 1 घंटे से जो किरदार निभाए हैं उससे एक संदेशा ऐसा जाता है कि संस्कृत हमेशा से जीवित थी, चैतन्यमय थी और आज भी चैतन्यमय है और हमेशा रहेगी, क्योंकि कहते हैं कि बिना संस्कृतम नैव संस्कृति ही, तो संस्कृत के बिना संस्कृति आगे नहीं जा सकती। और जो हमारे मोदी जी विश्व गुरु के रूप में पुनः भारत की प्रतिष्ठा वर्धापन करना चाहते हैं, उसमें ऐसे ही सारे बच्चों का, छात्रों का, युवकों का बड़ा योगदान रहेगा। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि मुझे बस 10 गिने चुने बच्चे दीजिए जो राष्ट्र के कार्य में आगे आए। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही बच्चे अगर आ जाए आगे, तो जैसे विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं भारत को विश्व गुरु पद पर देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि वो सपना साकार होते हुए दिखाई दे रहा है। कल का वो महोत्सव और आज का ये महोत्सव देख के कृतार्थ लग रहा है। मैं मुंबई से आई हूँ, पर आज मुझे आते पूरा दिन सफल लग रहा है यहाँ रुक के। और सारे जो इनको मार्गदर्शन कर रहे थे वो सभी शिक्षकों का अभिनंदन करना चाहती हूँ और बच्चों को बहुत बहुत आशीष देना चाहती हूँ कि आगे भी वो हमेशा संस्कृत नाट्य और अन्य विधाओं से संस्कृत का प्रचार करते रहे, क्योंकि संस्कृतम ही भारत का मूल है और संस्कृत ही भारत का प्राण है। तो मुझे लगता है कि ये मेरी शुभकामनाएं सभी के लिए है। धन्यवाद। सर कैसा लगा आपको शो? जी बहुत अच्छा नाटक था। पहले तो उसका संगीत, दूसरा जो कथक नृत्यांगनाओं का आपने प्रयोग किया, बाणों का आना जाना, ये सारे प्रयोग देखकर है ना चमत्कृत करने वाला नाटक था। और कॉस्ट्यूम रिच थे, बच्चों ने संस्कृत बोला। संस्कृत में नाटक करना कितना कठिन है, लेकिन ये बच्चे इतने कम समय में, इतने अल्प समय में इन्होंने जो नाटक किया है वाकई तारीफ के पात्र है। और डॉक्टर हिमांशु सर ने बहुत अच्छा निर्देशन किया है, संगीत परिकल्पना बहुत अच्छी थी। कुल मिलाकर एक सफल प्रस्तुति और दर्शकों ने बड़ा एंजॉय किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। कैसा लगा? अरे बहुत ही बढ़िया लगा। ये तो नाटक आरंभ तो मेरा नाम डॉक्टर विष्णुनारायण तिवारी है और महावीर चरितम को करने में लोग डरते थे यहाँ पर,